हेलो गाइस। तो ये अपने नीट पी जर्नी का दूसरा दिन मतलब दूसरी वीडियो है। और ये वीडियो आगे तक देखना क्योंकि मैंने बहुत ट्रिक्स और टिप्स बताए हैं कि कैसे अपन इस चीज़ को याद कर सकते। जैसे मैंने ट्राइकोमोनास के बारे में बताया कि कैसे याद करो, पीवाईक्यू क्वेश्चन के साथ मैंने ट्रिक्स वगैरह बताई हैं। तो पूरी वीडियो देखना, कुछ चीज़ें मिस ना हो जाए, याद से ध्यान से देखना। सबसे पहले मैं बताता हूँ कि इस जो वीडियो का टॉपिक है कि हाउ टू मेमोराइज थिंग इजीली या फिर फास्टर कह लो। तो कोई भी थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि नीट पीजी हो, एफएमजी हो, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, ठीक है, नीट यूजी के सब्जेक्ट्स हो, कैसा भी हो। तो जो थ्योरेटिकल चीज़ें हैं ना, वो यार अपन ने कब कब से हमेशा सुना है कि है ना, कलर पेन यूज़ करने चाहिए, चार्ट यूज़ करने चाहिए, ठीक है। पर अपन सोचते हैं यार ये तो लड़कियों का काम है ना। अपन कॉपी लेते हैं, उसमें एक ब्लू पेन काफ़ी होता है अपने लिए, वीडियो देखो, नोट्स बनाओ, अच्छे से समझो और हो गया। तो भाई यार ये उनके लिए सही है जो इनको एक बार में याद हो जाता है, या फिर जो थोड़े ना एंथुजियास्टिक है कि भाई अपन ने कर लिया फिर दोबारा खोल के दोबारा रिवाइज कर सकते हैं। यार तुम्हारे साथ कभी ऐसा हुआ है कि तुमने नोट्स बना लिए, अच्छे से पढ़ा, बट यार फिर दोबारा रिवाइज करने की हिम्मत नहीं हुई? तो उसी का ये एक ही सोल्यूशन है कि तुम उसे बार बार पढ़ो। और यार ये जो अपन एक ही पेन से लिखते हैं ना, बोरिंग सी चीज़ से, तो यार नहीं यार, नहीं, मन नहीं करता। तो यार उसका एक ही सोल्यूशन है, वो है चार्ट वगैरह बना लो, दीवार पे चिपका लो, पढ़ते खाते खाते पीते रोज़ देखो। और जब तुम नेक्स्ट सब्जेक्ट भी रिवाइज करोगे ना, जैसे मैंने अभी माइक्रो के चार्ट्स लगा रखे हैं, यार ये मैं पहले नहीं करता था, ये मैं अभी चालू करा है मैंने, ठीक है। तो इसलिए मेरे को ये अच्छा लगा, तो मैंने सोचा तुम्हारे साथ शेयर कर लूँ। तो अब जैसे देखो, मैं नेक्स्ट मेरा सब्जेक्ट आएगा फार्माकोलॉजी, तो जब मैं वो पढ़ूंगा ना तो मैं ये भी देखता जाऊंगा। तो जब मैं थर्ड या फोर्थ सब्जेक्ट पे आऊंगा तो मुझे ऐसा नहीं लगेगा कि मैं माइक्रो भूल रहा हूँ, क्योंकि वो मेरे सामने होगी। अच्छा, दूसरी चीज़ मैं तुम्हें एग्जांपल के साथ बताता हूँ कि कैसे कैसे मुझे चीज़ें याद हो रही हैं। और हमेशा की तरह मैं वीडियो में टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, तुम्हें कुछ चीज़ सिखा के जाऊँगा दो, ठीक है, तुमको चीज़ें ट्रिक्स बता के जाऊँगा। जैसे पिछली बार अपन ने याद किया था कि अमीबा वाले, सॉरी, एरोबिक बैक्टीरिया कौन से होते हैं, ग्राम पॉजिटिव ग्राम नेगेटिव क्या क्या होते हैं, तो वो मैं तुम्हें हिंट दे दी थी, ठीक है, तुम्हें कुछ चीज़ें याद भी हुई होंगी। तो उस तरीके से मैं पीवाईक्यू के साथ तुम्हें एक ट्रिक बताता हूँ और चार्ट्स के बारे में यूजफुलनेस बताता हूँ चार्ट की। तो मैं नीट पीजी का पेपर देने बैठा और मेरे सामने क्वेश्चन आ गया कि कौन से पैरासाइट की जो है सिर्फ ट्रोफोजाइट फॉर्म देखने को मिलती है, सिस फॉर्म नहीं देखने को मिलती, ओनली ट्रोफोजाइट। और बहुत लंबा क्वेश्चन है, अच्छा क्लिनिकल क्वेश्चन है, चौड़ा लंबा चौड़ा बना के दिया है, पर मेन उसका समरी ये है। तो यार अगर कोई जैसे मेरा एवरेज जैसा बंदा है यार, उसे 19 सब्जेक्ट है, कैसे याद आएगा? तो निमोनिक्स का रोल इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखो मैंने कैसे याद किया। जैसे देखो, ट्राइकोमोनास इसका आंसर है, ट्राइकोमोनास की जिसमें ओनली ट्रोफोजाइट स्टेज मिलती है, उसका आंसर है ट्राइकोमोनास। कैसे याद किया मैंने? देखो, ट्राइकोमोनास का टी आर दिमाग में रख लो, टी आर से 4 टी आर निकलेंगे। और जैसे कि सिर्फ ट्रोफोजाइट स्टेज होगी इसके अंदर, सिस स्टेज नहीं होगी। दूसरा, इसके अंदर जो ट्रांसमिशन है, ठीक है, वो सेक्सुअल है। तीसरा, इसके अंदर जो है स्ट्रॉबेरी जाना देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी के अंदर भी टी आर आता है। और स्ट्रॉबेरी के पत्ते का कलर क्या होता है? ग्रीन। तो इसके अंदर ग्रीन डिस्चार्ज देखने को मिलता है, स्ट्रॉबेरी विजाइना विद ग्रीन डिस्चार्ज। और जो ट्रीटमेंट है इसका वो है मेट्रोनिडाजोल। तो मेट्रोनिडाजोल के अंदर भी आता है टी आर। तो देख लो, चाहे पूछ ले क्वेश्चन पीवाईक्यू में, लंबा चौड़ा क्वेश्चन बना दे, उसमें बोले इसका डीओसी क्या है, तो तुम फट फट आंसर बताओगे। तो ये रोल है निमोनिक्स का। तो निमोनिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अब एक और एग्जाम्पल, तुम्हें याद भी होगा अच्छे से और तुम्हें कंसेप्ट भी क्लियर होगा। अब एक क्वेश्चन आया तुम्हारे पास कि कौन सा पैरासाइट है जिसके अंदर, जिसके मैक्रोफेज एमेस्टिगोट फॉर्म मिलता है मैक्रोफेज के अंदर। मतलब लंबा चौड़ा अच्छा सा क्लिनिकल क्वेश्चन बना के दिया, पर समरी इसकी है। फिर कंफ्यूज हो गया बंदा। अब देखो, मैंने फिर से इसका निमोनिक बनाया है, मतलब मैंने जिससे पढ़ता हूँ मैं, या मैं कभी कभी खुद भी निमोनिक जो बनाता हूँ वो तुम्हारे साथ शेयर करता हूँ। तो लेशमानिया, LEISH लेश, और MANIA मानिया, ठीक है, लेश। अब जो लेशमानिया है वो किस किस ऑर्गन को इन्फेक्ट करता है? 3 ऑर्गन को करता है। कैसे याद किया मैंने? लेश, पहला लिवर, ठीक है, फिर उसके बाद LE लिवर, ठीक है, फिर उसके बाद S से स्किन, और H से हिमेटो मतलब ब्लड। तो ये 3 को इन्फेक्ट कर रहा है, ठीक है। अब मेनिया, मेनिया को उल्टा पढ़ो, MANIA लेश मैनिया, उसको उल्टा पढ़ो AINA, मतलब ऐसा कुछ बनेगा, ठीक है। तो ए मेस्टिगोडिन मैक्रोफेज। मेरे को ट्रेमाटोड्स नेमाटोड्स हिस्टोन में कंफ्यूजन होता था, तो मैंने पता क्या किया, ग्राम नेगेटिव वाले चार्ट के अंदर ना नीचे चिपका दिया मैंने ट्रेमाटोड्स, इधर चिपका दिया मैंने सिस्टोड्स, इधर चिपका दिया मैंने नेमाटोड्स। तो अब कोई भी पूछ ले यार मुझसे
किसी भी मेरे को पूछ ले कि है ना, चल बता कि है ना ये ट्राइकोमोनास क्या है ये, तो मुझे पता है ये प्रोटोजोआ है, ठीक है, एक तरीका पैरासाइट है जो कि ये फ्लैजिलेट्स के उसमें आता है। क्यों याद रहा? क्योंकि मेरी मेमोरी बन गई है, ठीक है। अच्छा, अब मैं तुम्हें स्केच पेन का रोल भी बताता हूँ और साथ में एक चीज़ें भी याद कराता हूँ। ट्रामाटोड्स मैंने पढ़ा, मैंने यार उसमें 3 याद करे और 3 अलग अलग कलर से लिखे। जैसे कि ऑरेंज से लिखा मैंने वो शिस्टोसोमा हिमेटोबियम, ठीक है। फिर मैंने रेड कलर से मैंने लिखा वो जो करता है ना फेशियोला हेपेटिका लिवर के अंदर, कोलेंजियो कार्सिनोमा भी करता है, क्लोनार्चिस साइनेसिस, ठीक है। और ब्लैक पेन से लिखा मैंने पैरागोनेमस, ठीक है। तो यार अब एक क्वेश्चन आया कि है ना, मैं तीनों को याद करा दूंगा, ठीक है। एक क्वेश्चन आया कि है ना, एक बंदा है, ठीक है, लंबा थोड़ा क्लिनिकल क्वेश्चन है। उसके अंदर ना उसका लंग इन्फेक्ट हुआ है और जो उसका स्पूटम है वो ब्लैक कलर का निकल रहा है और वो क्रैब की हिस्ट्री है उसकी, क्रैब ईटिंग की। तो बता कौन सा है? तो ये पैरागोनेमस है। मैंने याद कैसे किया? मैंने लिखा ब्लैक पेन से पैरागोनेमस। स्पूटम भी मतलब जो कलर है वो ब्लैक होती है, रस्टी कलर की, तो ब्लैक से लिखा। तो मेरा दिमाग उधर चला गया कि हाँ यार, मैंने चार्ट बनाया था और ग्राम नेगेटिव के नीचे मैंने टर्माटोड लिखे थे, टर्माटोड मैंने ब्लैक कलर से लिखा था और रस्टी स्पूटम इसमें देखने को मिलता है। तो ऐसे याद किया मैंने। तो ये इंपॉर्टेंस है स्केच पेन की। फिर है ना, अब मैंने सिस्टोसोमा हेमाटोबियम जो मैंने ऑरेंज कलर से लिखा था, तुम कोई से भी कलर से लिखो यार, तुम्हें कलर याद भी ना रहे पर इतना तो पता लगेगा ना कि तुमने हाँ इस पेन से ऊपर लिखा है। तो यार ये फोटोग्राफिक मेमोरी बनानी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो अब शिस्टोसोमा हिमेटोबियम तो मैं याद कराता हूँ। देखो, शिस्टोसोमा और हिमेटोबियम, ठीक है। अब जो शिस्टोसोमा है उसका एस है, तो ये स्क्वामस सेल कार्सिनोमा हो गया पहले, फिर स्किन हो गया एस से। सी से सरकारिया, तो जो सरकारिया है ना वही इन्फेक्ट करता है स्किन को, और स्किन को ये कराता है इसमें स्क्वामस सेल कार्सिनोमा भी कराता है, ठीक है। और जो हिमेटोबियम वाला है जो, ठीक है, जो ट्रेमाटोड है, तो हिमेटोबियम का जो है तो HAM, हिमेटोबियम की स्पेलिंग में टी आता है और यू आता है, ठीक है, और बी आता है, हिमेटोबियम, ठीक है। तो टी से मैंने याद किया टर्मिनल स्पाइन और यू बी से याद किया यूरिनरी ब्लैडर। तो ये यूरिनरी ब्लैडर को इन्फेक्ट करता है, इसके एग के अंदर टर्मिनल स्पाइन होती है। क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत सारे एग के अंदर तुम्हें याद करना पड़ेगा कि लेटरल स्पाइन किस में होती है, टर्मिनल स्पाइन किस में होती है। तो निमोनिक्स इसमें भी मेरी हेल्प करी, ठीक है। अच्छा, अब जो मैंने रेड से लिखा था लेवर फ्लूक वाला, तो मैं 2 मैंने याद करा दिए, ठीक है, टर्माटोड्स। एक लास्ट वाला बचा है, उसके बारे में मैं बताता हूँ। जो कोलेंजियो कार्सिनोमा करता है, क्लोनार्चिस साइनेसिस, और ये करता है अपने लिवर को इन्फेक्ट, ठीक है, और लिवर को इन्फेक्ट करता है और इसका नाम क्या है? लिवर फ्लूक, सॉरी फेसियोला हेपेटिका, ठीक है। तो ये लिवर को इन्फेक्ट करता है। तो ऐसे करके मैंने ये याद किया। ये वीडियो यहीं तक ही रहने देते हैं कि मैं किस तरीके से कर रहा हूँ और चार्ट वगैरह की क्या इंपॉर्टेंस है, जो मैं कहाँ तक पहुँचा हूँ माइक्रोबायोलॉजी में, ये मैं अगली वीडियो में बताऊँगा, क्योंकि अदरवाइज बहुत लंबी हो जाएगी। तो थैंक यू गाइस देखने के लिए, टाटा।